दोस्तों जब हम लोग वेटिंग टिकट बुक करते हैं तो अलग अलग टाइप का वेटिंग आता है। जैसे यहाँ पे देखिए RLWL है, सेम ट्रेन में ही PQWL है, सेम ट्रेन में ही देखिए GNWL है। GNWL 137 है, RLWL 57 है, PQWL 57 है। तो दोस्तों अब कन्फ्यूजन रहता है कि कन्फर्म होगा कि नहीं। जिनको अगर ये सस्पिशन रहता है कन्फर्म होगा कि नहीं, तो आप वेटिंग टिकट जब बुक कर रहे हैं उसी टाइम आपको पता हो जाएगा कि कन्फर्म होगा कि नहीं, कौन सा वेटिंग बुक करना चाहिए। अब जब 3 टाइप का वेटिंग आ रहा है, कौन सा टाइप का वेटिंग बुक करें ताकि कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए उसके लिए भी मैं बताऊँगा। एक टाइप का और वेटिंग लिस्ट होता है जो TQWL होता है, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। तत्काल कोटा जब आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं और कंफर्म नहीं हुआ, वो वेटिंग में चला गया, तो TQWL आता है। तो TQWL जो होता है वो बहुत कम कंफर्म होता है, ना के बराबर होता है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि सबसे पहले कंफर्म होने वाला जो वेटिंग लिस्ट है वो GNWL है। जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट सबसे पहले कंफर्म होता है। अब देखिए यहाँ पे है 137 वेटिंग लिस्ट, 57 वेटिंग लिस्ट, 57 वेटिंग लिस्ट। तो सबसे पहले 137 कंफर्म होगा। 137 में आप 38 नंबर में भी रहेंगे ना, तो सबसे पहले ये कंफर्म होगा। तो अब बात आता है कि अगर हम टिकट बुक कर रहे हैं और अगर आ गया RLWL या फिर PQWL आ गया, तो फिर PQWL बुक करेंगे तो कंफर्म ही नहीं होगा। तो PQWL को बुक नहीं करना है, उसको GNWL में बुक करना है। अब GNWL में कैसे बुक करेंगे, आइए आपको लाइव में दिखाता हूं। तो देखिए मैं IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूं, ट्रेन पे क्लिक करता हूं, बुक टिकट पे क्लिक करता हूं, फ्रॉम में मैं हावड़ा फिल कर लिया हूं और टू में मैं गया फिल कर लिया हूं। यहाँ से मैं डेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक डेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए देखिए 10 मई को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सर्च ट्रेन पे क्लिक करता हूँ और सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देने के बाद एक ट्रेन का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। पूर्वा एक्सप्रेस है, पूर्वा एक्सप्रेस का ही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए 43 वेटिंग है। पैसेंजर डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक कर देने के बाद पैसेंजर सेलेक्ट करता हूँ और बाय प्रोसेस मैं आगे बढ़ता हूँ। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये PQWL बुक होने वाला है, फुल कोटा वेटिंग लिस्ट बुक होने वाला है, जो कि कंफर्म होने के चांस ना के बराबर होता है। PQWL कंफर्म नहीं होता है। अब देखिए मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। बैक हो जाने के बाद फ्रॉम में मैं गया फिल कर लिया हूँ और टू में मैं फिल कर लेता हूँ न्यू दिल्ली। टू में मैं न्यू दिल्ली फिल कर लिया हूँ। फिर से डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वही डेट को सिलेक्ट करता हूँ और वही ट्रेन का एग्जाम्पल फिर मैं लूँगा। वही ट्रेन का मैं एग्जाम्पल देखिए ले लेता हूँ, पूर्वा एक्सप्रेस। स्लीपर पे रिफ्रेश कर देता हूँ, 42 वेटिंग दिखाई दे रहा है। पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, पैसेंजर सेलेक्ट करता हूँ, बाय प्रोसेस में आगे बढ़ता हूँ। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे मैं क्लिक कर लिया हूँ। तो ये देखिए RLWL में बुक हो रहा है। अभी क्या हो रहा था, PQWL में बुक हो रहा था, अब RLWL में बुक हो रहा है। अब देखिए फिर से मैं बैक हो जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रॉम है, फ्रॉम पे मैं क्लिक करता हूँ और फ्रॉम में मैं हावड़ा फिल कर देता हूँ और डेट को वही 10 तारीख को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सर्च ट्रेन पे मैं क्लिक करता हूँ और फिर से मैं देख लेता हूँ वही पूर्वा एक्सप्रेस 12381। स्लीपर पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए पैसेंजर डिटेल्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ। पैसेंजर को सिलेक्ट करके और रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए GNWL बुक हो रहा है। GNWL यानी कि कंफर्मेशन का चांस सबसे ज़्यादा होता है। वेटिंग टिकट कंफर्म होगा तो सबसे पहले GNWL होगा। तो देखिए एक ही ट्रेन में यहाँ पे तीनों मिल गया। अब ये कैसे हुआ और GNWL क्यों कंफर्म होता है, तो मैं बता दूं। यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि GNWL हावड़ा से लेकर न्यू दिल्ली के लिए बुक कर रहे हैं तो GNWL आ रहा है। गया से न्यू दिल्ली के लिए बुक कर रहे हैं तो RLWL आ रहा है और हावड़ा से गया के लिए बुक कर रहे हैं तो PQWL। अब देखिए PQWL जो होता है यानी कि जहाँ से ट्रेन खुल रही है या फिर बीच से कहीं पे आप बुक कर रहे हैं और बीच में ही उतर जा रहे हैं तो PQWL में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए RLWL जो होता है, बीच से कहीं पे आप यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं और लॉन्ग दूरी जा रहे हैं तो आपको RLWL मिल रहा है, यानी कि कंफर्मेशन का चांस कुछ रहता है। अब देखिए GNWL जहाँ से ट्रेन खुली है और जहाँ तक जाती है, यानी कि लंबे दूरी के लिए आप अगर बुक कर रहे हैं तो आपको GNWL मिलता है। और GNWL इसलिए ज़्यादा कंफर्म होता है क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा दूरी जाने वाला वेटिंग को पहले कंफर्म करता है, इसलिए GNWL जब भी बुक होगा तो लॉन्ग रूट में ही बुक होगा। अब जैसे देखिए गया से न्यू दिल्ली में जाने वाला हूँ और गया से न्यू दिल्ली जाने के लिए RLWL मेरा आ रहा है। अब इसको GNWL में कैसे बुक करेंगे,
देखिए GNWL में बुक करने के लिए फ्रॉम में मैं हावड़ा फिल कर दिया हूँ और टू में मैं न्यू दिल्ली फिल कर दिया हूँ। मुझे जाना है गया से न्यू दिल्ली, लेकिन फ्रॉम में मैं हावड़ा फिल कर दिया हूँ। अब यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना होगा। जैसे कहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना है, देखिए सबसे पहले पूर्वा एक्सप्रेस को रिफ्रेश करता हूँ स्लीपर पे, पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ और पैसेंजर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद देखिए आपको बोर्डिंग स्टेशन जो है, ये जो हावड़ा आपको दिखा रहा है बोर्डिंग स्टेशन, हावड़ा को चेंज कर लेना है। चेंज करके आपको यहाँ पे क्या कर देना है, गया गया कर देंगे, क्योंकि आप गया से यात्रा करने वाले हैं। अब इसके बाद अगर आप बुक करेंगे, रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपको गया से ही यात्रा करना है, तो रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे मैं क्लिक किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए GNWL में बुक हो रहा है, जो कि कन्फर्मेशन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर RLWL में मैं बुक करता तो मेरा वेटिंग कन्फर्म नहीं हो पाता।